हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे इंग्लिश पेपर में आने वाला जो पैसेज होता है। ठीक है, यहाँ पे हम आप सभी को पैसेज सॉल्व करने की बहुत ही जबरदस्त तरीका बताने वाले हैं। और यहाँ पे हम आप सभी को जो पैसेज का क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर बनाने का बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे। ठीक है, और यहाँ पे बिल्कुल नया तरीका बताएंगे, क्योंकि आप सभी का जो इस बार पैसेज सॉल्व करने का जो ट्रिक होता है, ठीक है, यानी जो पैसेज के क्वेश्चन हो रहे हैं वो एक अलग तरीके से आ रहे हैं, इसलिए आपको इस बार नए तरीके से पैसेज के आंसर को बनाना है, तभी आप सभी को पूरे के पूरे नंबर टीचर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को बता दें कि जिसको इंग्लिश जो है, ठीक है, पढ़ने लिखने नहीं आता है, वो इंग्लिश में बहुत ही कमज़ोर है, उनको अंग्रेजी में कुछ भी नहीं आता ना, फिर भी वो हमारे इस ट्रिक से, हमारे इस तरीके से पैसेज के आंसर को, ठीक है, बिल्कुल सही सही और चुटकियों में बना लेंगे। और इसे देखते ही टीचर खुश होकर उनको पूरे के पूरे नंबर देंगे। ठीक है, ऐसी तरीका आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। और ये जो तरीका है, यानी ये जो पैसेज सॉल्व करने का ट्रिक है, इसको अनसीन पैसेज भी कहा जाता है। और ये आप सभी के क्लास 10th और क्लास 12th, ठीक है, इंग्लिश के पेपर में आने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और ये आपके क्लास 10th और 12th दोनों इंग्लिश के पेपर में आता है। ठीक है, आपके क्लास 10th में ये टोटल 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, और ये आपके क्लास 12th में जो है टोटल 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को ये जो पैसेज बनाने का ट्रिक बता रहे हैं ना, अगर आप लोग इस पूरे वीडियो को देख लिए तो आप सभी लोग इस ट्रिक को, यानी इस पैसेज के क्वेश्चन के, चाहे किसी भी प्रकार का पैसेज आ जाए, उसको आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, वो भी बिना पढ़े बिना याद किए। ठीक है, यानी आपका 15 नंबर 12th में और 7 नंबर क्लास 10th में आपका बिल्कुल पक्का है इस वीडियो को देखने के बाद। तो ऐसी जो ट्रिक हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले ना, ऐसी ट्रिक आप सभी को पैसेज सॉल्व करने की पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्लास 10th का ये बोर्ड का अंग्रेजी का बोर्ड पेपर है। ठीक है, और ये जो पैसेज होता है ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में भी आता है, और बाकी जितने भी एग्जाम चलते हैं सभी एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका अंग्रेजी का पेपर है, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आया है, कैसे उसके आंसर को आपको बनाना है, ट्रिक से, बिना कुछ पढ़े बिना याद के, सभी चीजें हम आप सभी को पूरा बना करके बताएंगे। और ये आप सभी का क्लास 12th का पैसेज वाला क्वेश्चन होता है, ये पार्ट बी और रीडिंग सेक्शन में दिया होता है। ये आपके क्लास 10th पे देखिए, यहाँ पे टोटल ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आप सभी के क्लास 12th में जो होता है, इस तरीके से आप लोग देखिए, यहाँ पे ये टोटल, यहाँ पे 3 3 3 और यहाँ पे 1 1, ये टोटल 15 नंबर का क्वेश्चन आपके क्लास 12th में आता है। तो यहाँ पे पार्ट बी रीडिंग सेक्शन है, जिसमें आपका इंग्लिश में पैसेज इसी क्वेश्चन में आता है। और यहाँ पे देखिए ये जो पैसेज है इसको अनसीन पैसेज भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो, ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें पैसेज पहले दिया है, इसके नीचे क्वेश्चन दिए इसी से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए इसके आंसर को बनाने के लिए ना, सबसे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी है। अगर आप लोग एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक जो हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं, ठीक है, अगर ये आप लोग जान गए तो आप लोग ना पूरे पैसेज, चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, उसको आप लोग चुटकियों में बिल्कुल सही सही बना लोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि इस पैसेज को आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी इस पैसेज को नहीं पढ़ना है। तब क्या करना है, अब आपको इसके नीचे जो ये क्वेश्चन है ना, इसको आपको पढ़ना है। और क्वेश्चन को पढ़ते समय आपको देखिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ट्रिक नंबर ये फर्स्ट है, क्या करना है आपको, हमने आपको बताया कि पैसेज को आपको सबसे पहले पढ़ना नहीं है, सबसे पहले पैसेज के नीचे दिए गए क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन को पढ़ते समय ये ध्यान रखना है
कि क्वेश्चन में जो मेन वर्ड है, ठीक है, मेन वर्ड को आपको ध्यान में रखना है। मेन वर्ड जहां पर भी पैसेज में रहेंगे, जहां पर भी मिलेंगे आपको, उसी जगह उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को दिखेगा, ठीक है, उसी जगह उस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। बस आप लोग वहां से क्वेश्चन उठाइए, यानी पूरा क्वेश्चन जहां मेन वर्ड रहेगा आपके क्वेश्चन से वो मिलेंगे मेन वर्ड, उसी जगह उस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, उसको उठाइए और पूरा लिख दीजिए, बिल्कुल 100% सही आंसर बन जाएगा। अभी देखिए क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल नेम्ड बाई हर पेरेंट्स, ठीक है, इस तरीके से पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें हमने आपको क्या बताया कि क्वेश्चन को आपको पढ़ते समय क्या करना है, मेन वर्ड को आप सभी को ध्यान में रखना है। अब देखिए मेन वर्ड कौन कौन से हैं, तो इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो पहले कि यहाँ पे देखिए आया है हाउ और वाज, और देखिए ये हाउ जो है ये कोई मेन वर्ड नहीं है, क्योंकि इस पैसेज में आपको हाउ कई जगह देखने को मिल सकता है, वाज भी आपको कई जगह देखने को मिल जाएगा, तो ये हाउ और वाज कोई मेन वर्ड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया है कि फ्लोरेंस और यहाँ पे नाइटिंगेल, ठीक है, तो ये आपका जो है इम्पोर्टेंट और फेमस वर्ड है, यानी यहाँ पे मेन वर्ड है। उसके बाद यहाँ पे आ गया नेम और यहाँ पे आ गया पेरेंट्स, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, यही फ्लोरेंस नाइटिंगेल और यहाँ पे नेम और यहाँ पे पेरेंट्स, ये आपका 3 जो है इसमें मेन वर्ड मिल गए, मेन वर्ड, ठीक है। अब ये तीनों यहाँ पे या 2 ही कोई ऐसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल हो गया और इसके बाद पेरेंट्स, ये दोनों को ही आप लोग इस पैसेज में जहाँ पर भी ये ढूंढने पर मिलेंगे उसी जगह इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम पहले लाइन से ऐसे ढूंढ रहे हैं, पहले ही हमें यहाँ पे फ्लोरेंस और नाइटिंगेल मिल गया, ठीक है, यहाँ पे मिल गया, और यहाँ पे हमें पेरेंट्स जो है, यहाँ पे हमें पेरेंट्स भी मिल गए और यहाँ पे हमें नेम्ड भी मिल गया, यानी हमें पता चल गया कि इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे है, इसी फर्स्ट लाइन में है। तो यहाँ से यानी फ्लोरेंस से लेकर के और यहाँ तक टोटल आपको ये 2 लाइन, यहाँ से यहाँ तक का ये 2 लाइन जो है इस पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया, बिल्कुल सही, ठीक है। और अगर आप लोग इसको लिखते हो तो पूरे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। और बाकी आप लोग देख सकते हो इसमें कहीं पर भी जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल नहीं दिया हुआ है, पहले फर्स्ट लाइन में ही दिया है, इसलिए इस पहले क्वेश्चन का आंसर इसी में आपको मिल गया, ठीक है। और अक्सर इस पहले क्वेश्चन का आंसर ऊपर ही दिया रहता है। अब क्या है, यहाँ से यहाँ तक आप सभी को क्या करना, आंसर में लिखना है। अब देखिए ये नहीं कि आपको जैसे क्वेश्चन ये दिया उसी तरह छाप देना है, इसके लिए आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट जो ग्रामर का रूल है उसको ध्यान में रखना है, वो भी बहुत ही इजी है, ठीक है, उसको भी आप लोग बिना कुछ पढ़े बिना याद किए ही समझ जाओगे। तो देखिए सबसे पहले कि अगर आप सभी को क्वेश्चन से जो है आंसर बनाना है, तो सबसे पहले आपको देखिए सब्जेक्ट को क्वेश्चन में पहचानना है, यानी आप लोग जो क्वेश्चन है उसमें आपको सब्जेक्ट को पहचानना है और उसे सबसे पहले आंसर में लिखना है, ठीक है। और आपको कुछ ग्रामर के रूल्स को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। और देखिए अब आप लोग कहोगे कि हमें जो है सब्जेक्ट कैसे मिलेंगे क्वेश्चन में, तो इसका भी बहुत ही आसान तरीका है। जैसे यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है इसमें आप लोग कौन किसको से क्वेश्चन पूछेंगे ना, तब यहाँ पे आ जाएगा आपका सब्जेक्ट मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे पूछा गया है कि जो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं, इनका नाम इनके माता पिता के द्वारा किसके आधार पे रखा गया है, ठीक है, कैसे रखा गया है, तो यही यहाँ पे पूछ रखा है। अब किसका नाम, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम, ठीक है। अब यही क्या मिल गया, यहाँ पे सब्जेक्ट मिल गया, यही सब्जेक्ट हो गया। और अक्सर ये यहाँ पे ये कोई वर्ड आ गया, जैसे ये क्वेश्चन वर्ड आ गया, इसके बाद ये सहायक क्रिया लगा है, इसके बाद 3rd नंबर पे आपको सब्जेक्ट अक्सर सभी क्वेश्चन में मिलते हैं, तो ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है, ये 3rd नंबर पे। अब यहाँ से फ्लोरेंस नाइटिंगेल और इसमें देखिए सहायक क्रिया वाज लगा है, तो इसमें आपको ग्रामर के रूल में वाज ही लगा देना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे डिड आया है, तो डिड में आपको क्या लगाना है, ग्रामर के रूल, इसको हम आपको जब इस क्वेश्चन को बताएंगे तब बताएंगे, ठीक है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसमें सहायक क्रिया वाज लगा है, तो ग्रामर के रूल को भी हमने आपको बताया कि ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल और यहाँ पे सहायक क्रिया वाज हो जाएगा, वाज नेम्ड बाई हर पेरेंट्स, और ये आपको क्वेश्चन जो मार्क है इसको हटा देना है। यहाँ से पूरा ऐसे आपको
कॉपी में लिखना स्टार्ट करना है। अब कॉपी में आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आप सभी का ये जो बोर्ड का जो इंग्लिश की कॉपी रहेगी वो इस तरीके का कॉपी रहेगा, ठीक है। वो इंग्लिश वाली कॉपी नहीं मिलेगी आपको, ये हिंदी वाली ही कॉपी मिलेगी। तो सबसे पहले ये इस कॉपी में आपको ब्लैक पेन या ब्लैक स्केच से ऐसे पार्ट बी रीडिंग आप सभी को लिखना है, यहाँ पे पार्ट बी रीडिंग। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन फर्स्ट है, तो आपको इंग्लिश में प्रश्नोत्तर संख्या नहीं लिखना होता है, आपको यहाँ पे लिखना होता है आंसर टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और ये भी कोई याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको आंसर और क्वेश्चन की मीनिंग नहीं पता है, इसमें दिया होता है आंसर और क्वेश्चन, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ पे लिखना है आंसर टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐसे लिखने के बाद नीचे यहाँ पे आंसर लिख देना है, उसके बाद यहाँ पे लाइनिंग वगैरह कर देना आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन है ए नंबर का, ए क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको ए लिखना है। अब आपको इसका आंसर लिखना स्टार्ट करना है, जैसे हमने बताया है। हमने क्या बताया है, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज नेम्ड बाय हर पेरेंट्स, यहाँ से भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे पूरा बना बनाया है, इस क्वेश्चन में पूरा बना बनाया दिया हुआ है। तो यहाँ से फ्लोरेंस नाइटिंगेल, हमने आपको बताया था वाज आपको लगाना है, तो वाज इसमें लगा हुआ है, ठीक है, सहायक क्रिया। तो पूरा बना बनाया है, तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग ये 2 लाइन पूरा आंसर में लिख दीजिए। बाकी यहाँ पे जो हमने आपको ये तरीका बता रहे थे कि ये पूरा लिखने के बाद आपको ये चीज़ें लिखना है, तो ये इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ से यहाँ तक ये पूरा इसका बना बनाया आंसर है। ये 2 लाइन आपको यहाँ पे नंबर ए लिखा हुआ है ना, इसके आगे ये 2 लाइन आपको लिख देना है, बिल्कुल सही सही देखकर अब आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है। नीले पेन से आपको लिखना स्टार्ट करना है। और देखिए ये सब्जेक्ट है, यानी कोई नाम लेटर है या सब्जेक्ट है, तो उसको आपको सबसे पहले जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, ठीक है। यानी बड़े शब्दों में जैसे हमने लिखा है ऐसे आपको स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज तो इस तरीके से देखिए ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपको इसी तरीके से लिखना है और यहाँ पे आपको लास्ट में फुल स्टॉप दे देना है इस तरीके से। और उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पहले क्वेश्चन का आंसर था जिसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरीके से आपको लिखना है, लास्ट में आपको ऐसे फुल स्टॉप दे देना है, ठीक है। और अगर आप सभी की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 वर्डों के बीच में एक एक पेन के ऐसे गैप देकर लिखनी है, ठीक है, जिससे आपकी हैंडराइटिंग देखने में अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से आप सभी को लिखना है। अगर ऐसे आप लोग लिखते हो तो यहाँ पे आपका बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है और आपको टीचर खुश होकर यहाँ पे पूरे 2 नंबर दे देंगे जितने नंबर का ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बी दिया हुआ है यहाँ पे कि व्हाट वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स एम्बिशन, ठीक है, यहाँ पे दिया है। अब इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, तो इसमें भी आपको वही ट्रिक अपनाना है, मेन वर्ड को ढूंढना है। इसमें आपका ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स तो है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मेन वर्ड है एम्बिशन, ठीक है। जहाँ पे ये एम्बिशन मिल जाएगा पैसेज में उसी जगह इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है एम्बिशन, आपको ऐसे लाइन में ढूंढना है। यहाँ पे सेकेंड लाइन में ऐसे आपको एम्बिशन दिया हुआ है। अब इसी जगह यानी हर सोल एम्बिशन से लेकर के और आप सभी का यहाँ तक हैप्पीनेस तक, ये पूरा जो है इस दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आपको इसमें क्या करना है, यानी ये आप लोग फर्स्ट आंसर लिखे हो, आपको 1 से 2 लाइन की गैप देनी है। उसके बाद यहाँ पे 1 लाइन की गैप देकर यहाँ पे आपको बी लिख देना है। उसके बाद अब सेकेंड आंसर को आपको इसमें लिख देना है, ठीक है। सेकेंड आंसर को आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है,
इसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स और यहाँ पे एम्बिशन, यहाँ से आप लोग भी लिख सकते हो, वाज दिया बस आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स एम्बिशन वाज, यहाँ तक लिखने के बाद भी आप लोग यहाँ से पूरा आप लोग लाइन ऐसे छाप सकते हो। अदरवाइज ये पूरा बनाया है, आप लोग यहाँ से और यहाँ तक आप लोग पूरा लिख लीजिए, ठीक है, पूरा आंसर बन जाएगा इसका। तो अब आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। देखिए ये हर यूज जो है ना, ये हर जो है ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स के लिए ही यूज किया गया है, ठीक है। ये एक नर्स थी तो इसके लिए सी है, तो ये लड़की तो इसके लिए हर का यूज किया गया है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स दिया है इसी को आपको लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स एम्बिशन वाज, ऐसे आपको लिखना है। तो चलिए यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है, पूरा आप लोग ऐसे लिख लीजिए। क्वेश्चन में दिया है, बिल्कुल देखकर सही सही यहाँ पे आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए। यहाँ तक लिखने के बाद अब आपको यहाँ से ये पूरा आप सभी को लाइन ऐसे लिख देना है और यहाँ तक आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग नर्स तक भी लिख सकते हो क्योंकि उसका इच्छा था उनका नर्स बनना, तो या तो आप लोग यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा बनाया आंसर है। तो इतना लिखने के बाद यानी क्वेश्चन से ऐसे आपको ऐसे लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, ग्रामर का यूज करना है, सहायक क्रिया, उसके बाद आपको यहाँ तक हमने लिख दिया। तो अब यहाँ से लाइन से उठाकर यहाँ तक ये पूरा 2 लाइन आपको छाप देना है, बिल्कुल 100% सही आंसर है। यहाँ पे देखिए इसमें भी वाज लगा है, तो एक बार हम सहायक क्रिया को लगा दिए हैं, तो इस वाज को हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे इन लाइफ टू बी ए नर्स एंड सो सी गेव अप, यहाँ से लेकर के हैप्पीनेस तक पूरा लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। और सबसे पहले हमने आपको बताया कि जो सब्जेक्ट है यानी फर्स्ट लेटर है उसको आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर में स्टार्ट करना है और लास्ट में आपको ऐसे फुल स्टॉप दे देना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी कोई नाम आ जाए, जैसे बीच में भी कोई नाम आ जाए किसी लड़की या लड़की का, या कोई जगह का, कोई देश का नाम आ जाए, तो उसको, या यहाँ पे ये जैसे मई जून जुलाई ये हो गया ना, ये वाला महीने का नाम आ जाए, तो आपको इसको कैपिटल लेटर में, पहला अक्षर आपको इसको बड़ा करना है। जैसे यहाँ पे इटली आया है, इसको हमने बड़ा किया, फ्लोरेंस आया, इसको हमने बड़ा यफ लिखा है, यहाँ पे यम बड़ा लिखा है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग लिख दिए, पूरा सही आंसर है, पूरा आपको यहाँ पे 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे, 4 नंबर मिल गए। इसके बाद अगला देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है जिसमें जो कि एग्जामिनर इसी को 100% ध्यान में देते। अगर इसको आप लोग सही बना दिए तो समझिए, यानी जो हम तरीका बता रहे इससे बना दिए ना, तो आपका एग्जामिनर जो इसी लाइन को देखकर आपको इंग्लिश के पेपर में आए सभी क्वेश्चन के आंसर पे आपको पूरे के पूरे नंबर दे देंगे, क्योंकि इसको देखते ही वो समझ जाएंगे कि आप लोग को इंग्लिश जो है बहुत अच्छे तरीके से आती है और आप लोग एक टॉपर स्टूडेंट हो। अब इसका आंसर आपको कैसे बनाना है, देखिए यहाँ पे दिया है व्हाट डिड द सोल्जर्स कॉल हर, ऐसे दिया है। जब भी आपको क्वेश्चन में ये आपको डिड दिख जाए तो यहाँ पे आपको ग्रामर के रूल को ध्यान में रखना है। तो देखिए जब भी ये डिड आ जाए ना, तो आप सभी को क्या करना है कि आपको यहाँ पे ये जो क्रिया रहेगा, ये वर्ब रहेंगे ना, इसमें आप सभी को, यानी जो कर्म रहेगा यहाँ पे, इसमें आपको क्या करना है, लास्ट में इसके ईडी या आपको डी जोड़ना है, क्योंकि इसमें आपको सेकेंड फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। जब भी आपको डिड क्वेश्चन में दिखे तो क्या करना है, आपको ग्रामर के रूल्स के हिसाब से आपको ये जो कर्म रहेंगे, यानी यहाँ पे क्या है, कॉल जैसे यहाँ पे दिया ना, इसमें आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करना है।
अब यहाँ पे देखिए ये काल दिया हुआ है, इसमें आपको जैसे ये काल दिया है तो हमने आपको बताया, और सेकेंड फॉर्म अक्सर जो होता है वो जो ये क्रिया रहेगा इसके लास्ट में ईडी या डी जोड़ने से बनता है। जैसे ये काल है तो इसमें हम ईडी जोड़ दिए तो ये काल का जो है कॉल्ड हो गया और ये सेकेंड फॉर्म हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है। तो द सोल्जर्स ये क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन वर्ड है और इसके बाद ये सहायक क्रिया लगी और इसके बाद थर्ड नंबर पे ये सब्जेक्ट है। और जब भी आपको आंसर बनाना है ना तो ये जो हाउ है यानी ये जो क्वेश्चन वर्ड है इससे आपको आंसर बनाना कभी भी स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, इसको आपको बिल्कुल भूल जाना है, इसको आपको क्वेश्चन से बिल्कुल निकाल देना है। ठीक है, इससे ब्रेकअप कर लेना है। यहाँ पे देखिए द सोल्जर्स और इसमें सेकेंड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे डिड लगा है। यहाँ पे हो जाएगा द सोल्जर्स कॉल्ड हर, ऐसे आपको लगाना है। और उसके बाद ये सोल्जर्स जहाँ पे भी मिलेंगे इस क्वेश्चन में उसी जगह इस क्वेश्चन का यानी इस पैसेज में जहाँ पे मिलेंगे उसी जगह इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सोल्जर्स जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे दिया है ना सोल्जर्स यहाँ पे। अब इसी जगह इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। देखिए यहाँ से और आप सभी का यहाँ तक भी आप लोग लिख सकते हो, यहाँ तक ही सिर्फ लिख लीजिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक सिर्फ लिख लीजिए, अदरवाइज पूरा यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक लिखोगे फिर भी 2 नंबर, यहाँ तक लिखोगे फिर भी 2 नंबर। ठीक है, अब आपको देखिए लिखना कैसे है। सबसे पहले ये सी क्वेश्चन है तो आपको सी नंबर डाल देना है ब्लैक पेन से, एक लाइन की गैप देकर यहाँ पे। और उसके बाद इस क्वेश्चन से ही बनाना है द सोल्जर्स कॉल्ड हर। यहाँ पे कॉल्ड हर, उसके बाद यहाँ से देखिए यहाँ पे जैसे लिखा गया है इन्वर्टेड काउम में वैसे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा द लेडी विथ द लैम्प। तो उनको यानी जो सोल्जर्स थे वो नर्स को क्या कहकर बुलाते थे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स को, तो वो कहते थे द लेडी विथ द लैम्प यानी जो है दीपक के साथ महिला, ऐसे। ठीक है, वो जब भी जहाँ जाती थी जैसे देखने के लिए पेशेंट को तो वो इस तरीके से हाथ में ऐसे लैंप लेकर ऐसे से देखती थी। ठीक है, तो उनको क्या कहा गया, द लेडी विथ द लैंप। तो यही इसका आंसर हो गया, आपको इसी तरीके से बिल्कुल बना लेना है। देखिए द सोल्जर्स कॉल्ड हर, उसके बाद ये चीजें जो लिखा गया ना यही इसका आंसर है। जैसे यहाँ पे सोल्जर्स मिल गया, अब इसके आगे जो है इसका आंसर है, आगे भी और यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हो। तो द लेडी विथ द लैम्प, इसके बाद आपको लिख देना है हर के बाद। तो यहाँ पे हम लिख देते और इसको ऐसे कामा करके लिखा गया इन्वर्टेड कामा में, तो ऐसे ही लिखना है। और इन्वर्टेड कामा लगा दिया तो यहाँ पे जो लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे द लिखेंगे, द लेडी तो इस तरीके से देखिए आपको आंसर बनाना, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगर ऐसे बनाते हो तो पूरे नंबर आप सभी को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए अगला जो इम्पोर्टेंट चीजें है वो ये है, वो है डिया क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कि विच वर्ड इन द पैसेज इन द अपोजिट ऑफ द वर्ड फॉरगेटन। ठीक है, यानी भूलना का विपरीत शब्द क्या होता है। तो सबसे पहले कि ये जो भूलना दिया है फॉरगेटन, इसको आप लोग पहले कि अगर आपको नहीं आ रहा है इसका विपरीत अपोजिट वर्ड तो आप लोग इसको आगे अन लगाकर जो चीजें दिया है जैसे फॉरगेटन तो उसको लिख दीजिए अनफॉरगेटन। ठीक है, पहला ये ट्रिक हो गया। देखिए दूसरा जो है, पहला तो आपको ये अन लगा कर के जो शब्द लिखा है उसको लिख देना, अनफॉरगेटन नहीं आ रहा है अपोजिट तो ऐसे लिख देना है। और दूसरा यहाँ पे डिस लगाना है आगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे फॉरगेटन आया है या अदर कोई भी जैसे आ गया लाइक आ गया तो आपको इसका नहीं पता है अपोजिट वर्ड तो आपको यहाँ पे डिस आगे लगाना है और जो शब्द दिया है उसको ऐसे लिख देना है डिसलाइक। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल सही बन गया कि अगर आपको कोई ऐसा वर्ड आ गया जिसमें आपका अन डिस ये भी नहीं काम कर रहा है तो आपको ग्रामर के एक रूल को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर ये नियम आप लोग लगा दिए ना तो एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करेंगे उनका भी माइंड हैक हो जाएगा। ठीक है, उनका भी माइंड जो है काम नहीं करना बंद कर देगा कि ये जो बच्चे हैं ये तो मुझसे भी तेज है ग्रामर में, क्योंकि इनको ग्रामर के इस नियम को पता है। ठीक है,
वो है कि जहाँ अपोजिट वर्ड नहीं आ रहा है आपको, वहाँ ग्रामर का ये रूल्स लगा देना, टीचर पूरे नंबर आपको देंगे। यानी आपको जहाँ पर भी किसी भी वर्ड का अपोजिट वर्ड नहीं आ रहा है, वहाँ पे आपको ये ग्रामर के रूल को लिखना है, इज नॉट फेल फॉर। ठीक है, इसी को लिख दीजिए। 100% आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा, क्योंकि ये ग्रामर का नियम है। इसको देखते ही एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप लोग तो इंग्लिश के बिल्कुल विद्वान हो। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे फॉरगेटन दिया है, तो फॉरगेटन का जो होता है वो यानी फॉरगेटन यानी होता है भूलना, तो इसमें आपका दिया है रिमेम्बर्ड। ठीक है, तो इसको आप लोग रिमेम्बर्ड यानी याद रखना, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग डी आंसर में इसको लिख देंगे। तो देखिए, आपको इस तरीके से पूरे पैसेज के क्वेश्चन के आंसर को ट्रिक से बनाना है। अब इसमें आपको देखिए, हमने आपको बताया ना कि आप लोग बिना कुछ पढ़े बिना याद किए बना लोगे, तो वही ट्रिक हमने आपको बताया। इस तरीके से ही आपको पैसेज बनाना है। ये पैसेज वाले क्वेश्चन आपके इंग्लिश के पेपर में हर साल पूछता है, हमेशा पूछता है। ठीक है, यानी ये इंग्लिश का एक क्वेश्चन ही है, तो इसलिए जब आएगा आपके पेपर में, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको इसी ट्रिक से बनाना है। 100% मेरी गारंटी कि टीचर खुश होकर आपको पूरे नंबर देंगे और आप लोग इंग्लिश में पास नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाएंगे। तो इस तरीके से पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही आपको बनाना है। बाकी इंग्लिश के पेपर में आने वाले सभी टॉपिक में बिना कुछ पढ़े आंसर लिखना, लेटर, एप्लीकेशन वगैरह लिखना, सभी की ट्रिक की वीडियो चैनल पे हमारे आ रही है। आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहले से भी वीडियो अपलोड है। और इंग्लिश के पूरे पेपर में बिना कुछ पढ़े पास होने की ट्रिक की भी चैनल पे वीडियो अपलोड है। इस वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट लगा देंगे, वहां से भी देख लीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।